सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात में तेजी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत 25 रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम के अरकान को आज तलब कर लिया। रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, असद कैसर, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर को भी नोटिस। ओन अब्बास, आलिया हमजा मलिक, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, तैमूर सलीम झगड़ा और शाह फरमान की भी तलबी। पाक फौज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बन्नू हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का आज़म। जनरल आसिम मुनीर का 4 मार्च को फितनातुल ख्वारिज के दहशतगर्द हमले के बाद बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करती रहेगी। किसी को भी मुल्की आमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिपाही सालार का जवानों से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मी अहलकारों की अयादत भी की। जवानों की मुस्तकिल मिजाजी, गैर मुतज़लज़िल अज़्म और बहादुरी को सराहा। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दुश्मन अनासिर की एमा पर सरगर्म दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा 163 ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 2023 में 517 दहशतगर्द हमलों के मुकाबलों में 2024 में 1000 से जायद हमले हुए। इंडेक्स के आगाज के बाद पहली बार हमलों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 हो गई। मुसलसल 5वें साल दहशतगर्दी से अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ। कलदम TTP तेजी से बढ़ता हुआ दहशतगर्द गिरोह बनकर उभरी, जो हलाकतों में 90% इजाफे का सबब बनी। TTP हमलों में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके करार। अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। अगर दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ? वजीर दिफा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI, बाजवा और फैज हमीद का दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाने का फैसला मुश्तरका था। फैज हमीद गिरफ्तार, लेकिन बाजवा तो बाहर हैं, उनसे पूछा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। अब मफाहिमत की बजाय मज़ाहिमत की सियासत होगी। वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। बिल्कुल कुदार था, ये कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं। इन्होंने इन तीनों ने ला के बसाए हैं। फैज़ साहब तो अंदर हैं, लेकिन बाजवा साहब तो बाहर हैं। कमर जावेद बाजवा या फैज हमीद ने कुछ गलत किया है तो वजीर दिफा कार्रवाई करें, साथ देंगे। जुनेद अकबर की पेशकश। ख्वाजा आसिफ में कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं। कमर जावेद बाजवा की वजह से PTI की हुकूमत गिरी थी। PTI खैबर पख्तूनख्वा का वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान से 4 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का एतराफ। कार्रवाई पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोफ, दस्ती बम और आतिशी असलहा बरामद। पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। 10 मिनट तक समाअत के दौरान शरीफुल्लाह को बताया गया कि उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। दौरान तफ्तीश शरीफुल्लाह का काबुल हमले और हमलावर की मदद का एतराफ। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को सिटी हॉल में मुलव्विस होने का इल्जाम भी कबूल कर लिया। अमरीकी CIA के डायरेक्टर का दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की लोकेशन पाकिस्तानी हुकाम को फराहम करने का दावा।
जॉन रैडक्लिफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने और अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर शरीफुल्लाह के मामले को तरजीह देने पर जोर दिया। पाकिस्तानी और अफगान शहरियों का अमेरिका की मुजव्वज़ा नई सफरी पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ दी जा सकती है। नई पाबंदियों से वो हजारों अफगान भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका में बसाने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। गैर मुल्की मीडिया का दावा, अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के दाखिले में सहूलतकार बनने वाले गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का भी ऐलान। मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मौरूज़ात जमा करा दी। ये बताएं, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। आर्मी एक्ट मई 1952 में आया जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तस्वुर नहीं। हामिद खान के दलाल, समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। उमर अयूब ने आइन और कानून की बालादस्ती अपोजिशन जमातों की तहरीक का मकसद करार दे दिया। अदालतें मेरिट पर फैसले करेंगी तो खुशहाली आएगी। अशिया खुदोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गईं, कारोबार सुकड़ रहा है। अपोजिशन लीडर के हुकूमत पर वार। शिबली फराज का सेनेटर ओन अब्बास को घर से उठाए जाने का दावा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद कोई फॉलोअप नहीं होता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेनेटर को इस तरह उठाना कहां का कानून है? वजीर कानून बताएं, सेनेटर को क्यों उठाया गया? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का सवाल। बुनियादी मालूमात के मुताबिक गैर कानूनी शिकार की FIR पर ओन को गिरफ्तार किया गया। चेक कर रहे हैं गैर कानूनी हिरासत में तो नहीं लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। ऐवान में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। आप आइन, कानून और रूल्स की बात करते हैं, अपोजिशन के वक्त ये सब कहां जाता है? अपोजिशन से ये रवैया गैर मुनासिब है। आज अगर ओन अब्बास नहीं है, कल कोई और ऐवान में नहीं होगा। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। ऐवान रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जवाब, हाथ नीचे करें और तमीज से बात करें। आप भी दीगर की तरह सेनेटर हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुकालमा। मंजूर काकड़ साहब, आप मीठे आदमी हैं, ठंडे रहें और तशरीफ रखें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मंजूर काकड़ को जवाब। तो आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। इसमें तमाम गिले शिकवे दूर होंगे और एक आपस में फाहम तफहीम का एक अच्छा माहौल पैदा होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर। अगले 3 से 4 रोज में गिले शिकवे अफ़ाम व तफ़हीम के साथ दूर कर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को यकीन। बाज़ जियाली रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद की नौयत ज़ाती करार दे डाली। पाकिस्तान और IMF वफ्द के तीसरे रोज भी तकनीकी सतह पर मुज़ाकरा। स्टेट बैंक हुकाम ने एक्सचेंज रेट पर ब्रीफिंग दी। करंट अकाउंट बैलेंस का डेटा, डोमेस्टिक और गैर मुल्की कर्जों पर भी बातचीत। FBR ने महसूलात के बारे में आगाह किया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती, बाकी मुल्क के लिए 2 रुपए 12 पैसे कमी। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वजीर आजम ने बासलाहियत नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा करार दे दिया। सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामा डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी कुव्वत की बरामद के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।
वजीर आला पंजाब का लाहौर के मेयो अस्पताल में मरीजों की शिकायत पर इजहार बरहमी। नाकिस इंतजामात पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। रुल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, शुक्र करें मुअत्तल किया, जेल नहीं भिजवाया। मरियम नवाज ने एमएस को खरी खरी सुना दी। आपको किस लिए रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। डॉन न्यूज की निशानदेही पर मेयो अस्पताल इंतजामिया का एक्शन। अद्वियात की किल्लत पर डायरेक्टर इमरजेंसी समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने चारों को कसूरवार ठहराया। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात का सिलसिला जारी। बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मेहनतकश 3 भाइयों को कुचल दिया। 1 जाँ बहक 2 जख्मी। कराची के इलाके मंगोपीर से नवी जमात के तालिबे इल्म का अगवा। मुलजिमान ने 6 करोड़ रुपए ताबान तलब कर लिया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर मियां बीवी जख्मी हो गए। खातून को गोली, मर्द को पिस्तौल के बट की जरब लगी। दोनों अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पिस्तौल निकालकर रकम मांगने पर दुकानदार ने फौरी फायरिंग कर दी। एक डाकू मौके पर हलाक, दूसरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल हजीज ने इस्तीफा दे दिया। जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सरअंजाम नहीं दे सकता। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के इस्तीफे का मतन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता अफराद के दर्जनों केसेस की समाअत करने वाला खुसूसी बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। बेंच की तश्कील 9 के लिए फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को इरसाल। ऑडियो लीक केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में जज की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की कारकर्दगी पर मबनी किताब वजीर इत्तलात पंजाब को भिजवा दी। गंडापुर ने किताब भिजवाकर गलती कर दी। वजीर आला ने खुद इस किताब को नहीं पढ़ा। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों में सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 5 साल रियायत दे दी। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर। इत्तलाक पुलिस और दीगर फोर्सेस में भर्तियों पर नहीं होगा। पंजाब की जामियात में असातिज़ा का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुजाहिदीन का बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहिरा। असातिज़ा को हासिल टैक्स छूट के खात्मे और नए पेंशन कवानीन नामंजूर के नारे। कराची इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमत कम कराने में नाकाम। सरकारी निर्ख 650 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद 800 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। भारी जुर्मानों पर मुर्गी फरोशों ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर में भी इंतजामिया 595 रुपए किलो के निर्खनामे पर अमल ना करा सकी। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम हो गई। अक़लियती बिरादरी से गुजारिश है कि वो माह रमजान में मुसलमानों को रिलीफ दे। शायद मुसलमान ताजरों के दिलों में रहम आ जाए। अक़लियती रुकन दिनेश कुमार का सेनेट में इज़हार ख्याल। लाहौर में रमजानुल मुबारक के दौरान गदागरों की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। बाजारों, गलियों और महलों में पेशावर गदागरों की भी भरमार। शहरियों का हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर के थाना हरबंसपुरा की हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों की केबल इंटरनेट के दफ्तर पर फायरिंग। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलाजमीन को गोलियां चलाते देखा जा सकता है। लाहौर में घरेलू मुलाजमा और उसकी 2 बेटियां मुबैना तौर पर 1 करोड़ से जायद का सोना और रकम ले उड़ी। 33 तोले सोना, 7 लाख रुपए नकद और 15,000 दरहम की चोरी। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।
जैकबाबाद की तहसील ठल से सुई गैस कंपनी के 2 मुलाजमीन और पुलिस एहलकार का अगवा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार का नोटिस, मुखबियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। हैदराबाद में महकमे कस्टम्स का मोबाइल मार्केट पर छापा, लाखों रुपए मालियत के नॉन कस्टम मोबाइल फोन तहवील में ले लिए। छापे के दौरान कस्टम एहलकारों से हाथापाई, दुकानदारों का एहतजाज। चिनियोट के नवाही इलाके मोजा ओभान में एक घर में आग लग गई। घर में पेट्रोल से भरा ड्रम रखा हुआ था, बच्ची झुलसकर जान बहक। पाक बहरिया का जहाज असलत इंडोनेशिया की कसीरुल कौमी बहरी मश्क का हिस्सा बन गया। मश्कों में 38 ममालिक की बहरी अफवाज की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया जाने से पहले PNS असलत ने श्रीलंका का दौरा भी किया। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई की 13 साल बाद आबाई शहर शांगला आमद। वालिद और वालिदा के हमरा हेलीकॉप्टर पर अपने गांव बरकाना शाहपुर का एक रोजा दौरा किया। रिश्तेदारों से मुलाकात, यतीम बच्चियों के लिए कायम अपने नाम से मंसूब स्कूल का जायजा भी लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस समेत 300 से ज्यादा शख्सियात नोबेल इनाम के लिए नामजद। सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। रुकन कांग्रेस का मौक़िफ़। अमरीकी सदर का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। हमास के लिए गजा छोड़ने का वक्त आ गया। तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ट्रंप की वार्निंग। यूक्रेन के साथ इत्तेहाद और फौजी बजट में इजाफे के लिए यूरोपीय यूनियन के सरबराहों का इजलास। फ्रांसीसी सदर का यूरोप को रूसी खतरे के खिलाफ तैयार रहने का मशवरा। बेल्जियम के वजीर आजम का अगले साल यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे देने का ऐलान। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को अमेरिका का तयशुदा अमन कबूल न करने का मशवरा दे दिया। यूक्रेनी फौज बहरे अस्वद में जदीद हमला आवर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेगी, बरतानवी हुकूमत का बयान। जनूबी कोरिया में फौजी तैयारों ने गलती से आबादी पर बम गिरा दिए। 15 अफराद जख्मी। गिरने वाले 8 में से 7 बम खुशकिस्मती से फट न सके। बम डिस्पोजल अमले ने बमों को नाकारा बना दिया। इंग्लैंड में 40 साला शख्स ने बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक बच्ची हलाक, दूसरी जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। समंदरी तूफान आल्फ्रेड आज ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकराएगा। तबाहकुन हवाओं और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। ऑस्ट्रेलवी शहरी ब्रिस्बेन और 25 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान फाइनल मैच की तैयारियां। कीवी टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। पॉल राइफल और रिचर्ड एलिंगोर्थ फाइनल में एम्पायरिंग करेंगे। जोएल विल्सन थर्ड एम्पायर और रंजन मदोगा मैच रेफरी होंगे। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज डेविड मिलर का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और दुबई के दरमियान बार बार सफर पर मायूसी का इजहार। बार बार दुबई और पाकिस्तान का सफर मुनासिब नहीं था, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिलर का फाइनल में न्यूजीलैंड की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी के आकिब जावेद पर संगीन इल्जामात। तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए बाकायदा मुहिम चलाने का दावा। उनकी और गैरी क्रिस्टन की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में 3 गेंदों पर 4 विकेटें। फास्ट बॉलर मोहम्मद शहजाद ने लगातार 2 गेंदों पर उमर अमीन और फवाद आलम को आउट किया। एम्पायर ने बैटिंग के लिए देर से आने पर सऊद शकील को टाइम आउट करार दे दिया। अगली गेंद पर शहजाद ने इरफान नियाजी को बोल्ड करके हैट्रिक मुकम्मल कर ली। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए $1 अरब के इनामात का ऐलान कर दिया। आमदनी का $1 भी अपने पास नहीं रखा जाएगा। फीफा के इजलास में फैसला। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल का नॉकआउट मरहला। लिवरपूल, बार्सिलोना और बायरन म्यूनिख ने अपने अपने मैचेस जीत लिए।
PSG, बेनिफिका और बायर लेवरकुसन की टीमें बाहर हो गईं। साफ सुथरी सड़कें, खुशनुमा फूलों की क्यारियां, दीवारों पर रंगो रोगन, स्ट्रीट बोर्ड्स और CCTV कैमरे। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के हामिल कराची में अजीजाबाद का मॉडल महल्ला मिसाल बन गया। इलाका मकीन भी खुशी से निहाल।